प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का साइंस का पेपर जो कि आपको 20 मार्च का होने वाला है। तो एक एक करके सारे के सारे पूरे के पूरे 22 प्रश्न हम देखने वाले हैं यहाँ पर, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में स्कोर हो सके। तो हम एक एक करके सारे के सारे प्रश्न करेंगे। हर एक एक का यहाँ पर सॉल्यूशन आपको मैं बताता चलूँगा, तो मेरे साथ में लास्ट तक जुड़े रहेगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक अपने साथ कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर। तो पहला प्रश्न ऑप्शन वाले देखिए यहाँ पर, रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है। तो आप सभी जानते हैं कितना होता है रक्त का पीएच, 7.4 होता है। आगे चलते हैं सेकंड प्रश्न। सेकंड प्रश्न क्या कह रहा है, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है। क्या कहलाती है? तो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ग्राही कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्राही कहलाती है। अगला देखिए थर्ड प्रश्न, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, बताइएगा प्रकाशग्राही, ग्राणग्राही या फिर श्रवणग्राही या फिर स्पर्शग्राही, बताइएगा कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सही बात की आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर स, श्रवणग्राही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर स। चलिए अगला देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न, द्विसंकर क्रॉस में F2 में समलक्षण अनुपात होता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इधर देखिए ऑप्शन नंबर से 9:3:3:1 यहाँ पर इसका अनुपात होता है द्विसंकर क्रॉस में। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी, बताइएगा कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाने वाला है, 25 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे देखिए, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत के पर आधारित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, अपवर्तन का सिद्धांत। आगे चलते हैं, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओम मीटर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टंगस्टन का गलनांक क्या होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, ठीक है ना। 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ कहलाते हैं तो अपचायक कहलाते हैं, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप वीडियो को लाइक करते चले, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करते चले ताकि आपको सारे के सारे पेपर मिलते रहें। चलिए, एथेन का रासायनिक सूत्र है। एथेन का रासायनिक सूत्र है, तो क्या हो जाएगा एथेन का सूत्र, मैथ एथ, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। अब चाकू से इन इन ऑप्शन में से कौन सी जो धातु है उसको चाकू से काटा जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिथियम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं उत्पादक, प्राथमिक या फिर द्वितीयक या फिर तृतीयक। तो यहाँ पर ब ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण जो कि प्राथमिक स्तर में आते हैं। किस में आते हैं, प्राथमिक में। चलिए आगे चलते हैं, साबुन कार्य करता है मृदु जल में, कठोर जल में, मृदु व कठोर जल दोनों में, या फिर उपयुक्त सभी दोनों में। तो यहाँ पर हम बात करें तो साबुन ओनली फॉर किस में काम करता है, ऑप्शन नंबर ए मृदु जल में काम करता है। किस में, मृदु जल में। अपमार्जक किस में करता है, दोनों में करता है, किया ना, दोनों में करता है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर यीस्ट में अलैंगिक जनन की विधियां हैं। क्या है, यीस्ट में अलैंगिक जनन की विधि है।
तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर हमने पिछले मॉडल पेपर में भी देखा था, मुकुलन बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। समान चुंबकीय ध्रुव क्या करते हैं? समान चुंबकीय ध्रुव क्या करते हैं बताइए। तो यहाँ पर क्या करते हैं? समान चुंबकीय ध्रुव क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं, दूर दूर जाते हैं, और असमान क्या करते हैं? आकर्षित होते हैं। आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला देखिए, यहाँ पर पादप में भोजन का निर्माण प्रक्रिया द्वारा होता है। तो किस द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है। अगला देखिए, निस्तापन में खाली जगह गैस निकलती है। निस्तापन में तो यहाँ पर CO2 निकलती है। कौन सी निकलती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तीसरा देखिए, नर में खाली जगह हार्मोन का स्त्रावण होता है। तो नर में कौन सा हार्मोन स्त्रावण होता है? तो टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन, क्षार विलयन में खाली जगह उत्पन्न करता है तो और नेगेटिव आयन यहाँ पर उत्पन्न करता है, ठीक है। आगे देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। आगे बात समझ में। आगे देखिए, आगे छठा प्रश्न देखिए, विद्युत धारा मापने की युक्ति को खाली जगह कहते हैं। विद्युत धारा मापने की युक्ति क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। अगला देखिए, आयोडीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो गलगंट और घेंगा रोग होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अति लघुरात्मक प्रश्न, जो कि यहाँ पर देखिए सारे के सारे 22 प्रश्न यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि आपको तैयार करने हैं, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न देखिए, 2 प्राकृतिक सूचकांकों का नाम आपको लिखना है। सेकंड, सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बनानी है। और यहाँ पर अमलगम क्या है और इसको समझाना है आपको। साइक्लोपेंटेन का सूत्र आपको लिखना है। रासायनानुवर्तन का एक उदाहरण देना है। IUPAC का पूरा नाम आपको देना है यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रकाश अपवर्तन किसे कहते हैं उसके बारे में बताना है। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? बड़े सिंपल से प्रश्न है और बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आप वीडियो को लाइक करते चले, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मानव शरीर में 2 मुख्य भाग जहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके बारे में आपको बताना है। वो कौन सा है? तो UNEP का पूरा नाम आपको बताना है। आगे देखिए, यहाँ पर लघुरात्मक प्रश्न, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं और इसके एक ऑक्साइड का नाम लिखना है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है बताइए। हाइड्रोजनीकरण क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, ठीक है ना। तो 2 नंबर के प्रश्न है। समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण से समझाना है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली 2 घटनाएं बतानी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शुक्राशय एवं प्रोजेस्टेट ग्रंथि का क्या भूमिका रहती है बताना है। नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। परावर्तन एवं अपवर्तन में अंतर यहाँ पर आपको लिखना है, कोई भी 2 अंतर लिखने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तल लेंस अवतल लेंस में अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है। 13वां देखिए, यहाँ पर 2 किलोवाट शक्ति अनुमंतांक का एक विद्युत यहाँ पर तंदूर किसी घरेलू विद्युत परिपथ 220 वोल्ट में प्रचालित किया जाता है। तो इसका विद्युत धारा अनुकंपांक 5 एम्पियर है। तो इसका आपको परिणाम की यहाँ पर अपेक्षा करनी है, ठीक है ना। परिणाम क्या होगा उसके बारे में बताना है। घरेलू विद्युत परिपथ में सामान्य रूप से प्रयुक्त विभिन्न आपूर्ति तारों के बारे में आपको बताना है। ऊर्जा स्थानांतरण के 10% नियम लिखना है। आगे देखिए, यहाँ पर दीर्घ उत्तरात्मक यहाँ प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर देखिए अथवा में प्रश्न है, आप इनको रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में ये प्रश्न है, और अपचयन और उपचयन एवं अपचयन हो रहा है उसके बारे में आपको बताना है।
यहाँ पर आपको ये स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आप अच्छे से इनको सोल्व कर सके। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। चलिए, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अच्छे से इनको सोल्व कर सके। नेत्र के बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बिल्कुल बढ़िया। तो यहाँ पर देखिए आगे के जो आंसर की आएगी उसके यहाँ पर वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में ये पेपर शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं आपके परीक्षा में। तो आपके पास में आज का समय है, तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दें और अपने दोस्तों के साथ में। धन्यवाद।